कितना आला रुतबा है मेरे गौसे आजम का, बादशाह भी मंगता है मेरे गौसे आजम का। शेरे नर को एक पल में रख के चीर डाला था, देखो ऐसा कुत्ता है मेरे गौसे आजम का। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले समझाया था नसीहत करते हुए, और ये अशार को पढ़ा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रह जाएगी दास्तानों में। और जैसे आपसे बार बार हमारे जमात के मुअज़्ज़ज़ आलिम कराम हमसे कब्ल नसीहत दा खिताब करते रहे, जो हमसे काफ़ी बुजुर्ग उम्र में है, वो आपको समझाते रहे, लेकिन ऐसा हमको महसूस होता है जैसे उठाकर आप धरे गए हैं, उठाकर आप रखे गए हैं, बिठाए गए हैं। ना आप हिलेंगे ना आप बोलेंगे। लेकिन वो बुजुर्ग थे, ये अभी न्यू चेचिस है। अगर आपका नंबर बिगड़ चुका है तो इधर का नंबर नहीं बिगड़ा है। आप अगर मूर्छा संभालेंगे तो बड़ी बेहतरीन नसीहत आपको होगी। सिर्फ रोटी पर बोटी गौसे पाक के नाम के बकरे जो नियाज दिलाए जाते हैं उसे मत खाओ, बल्कि गौसे आजम का कुछ फैजान लो और उसे अपने नस्लों में डाल दो। तुम चले जाओगे लेकिन तुम्हारी नस्ल महकती रहेगी। अल्लामा डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक ने जब लोगों को समझाया कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रह जाएगी दास्तानों में, लोग फिर भी न समझे, तो उन्होंने कहा ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहरे कैफ जितने ढिठाई से आप सुन रहे हैं, अगर हिम्मत अंदर से कर दे, कहां से, अंदर से, और तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, तो सुनोगे तो यहां बैठकर, लेकिन सुनकर जब आप मचल कर अपनी नबी की मोहब्बत में दरूद पढ़ोगे तो यकीनन दरूद बाद में पेश होगी। रब मगफिरत पहले फरमा देगा, रब मगफिरत पहले फरमा देगा। आकाए नीमत दरियाए रहमत, सुन्नियत की शान हम गुलामों की जान। इमाम मोहम्मद रजा खान जब नबी की मोजिज़ात को पढ़ते हैं, हस्ती को पढ़ते हैं, सीरत को पढ़ते हैं, सूरत को पढ़ते हैं, रफ्तार को पढ़ते हैं, गुफ्तार को पढ़ते हैं, चेहरे व दुहा को पढ़ते हैं, तो आप पुकार उठते हैं मोहब्बत नबी में, वाह वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब पीरों के पीर रोशन ज़मीर किंदीले नूरानी शहबाजे लामकानी सैयदना शाइख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर बड़े पीर गौसुल आजम दस्तगीर के करामत को पढ़ते हैं, नस्ल को पढ़ते हैं, तो पुकार उठते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऐ आकाए गौसे आजम तुम्हारे निस्बत को कौन पहुंचे, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज हम क्यों हर जगह मायूसी का दामन पकड़ते हैं, आज हम क्यों हर जगह ठुकरा दिए जाते हैं, जब ये गौसुल आजम के झूठी हड्डियों को खाने वाला कुत्ता हो, हजरत जाम का शेर हो जो जंगल का राजा हो, और कुत्ता खतरा ना करे बल्कि सिर्फ खतरा गौसे आजम के माल को देखे तो चिंगाड़ कर दौड़े और शेर की गर्दन को जमीन पर पकड़कर दे मारे और दो फड़कने में चीर कर रख दे। वक्त के मुजद्दिदे आजम पुकार उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जो आशिके गौसे आजम होगा बताओ नाकामी का मुख कब देखेगा। अगर दिल से हमने दामने गौस को पकड़ लिया तो जबान हमारी पुकार
जवाब देगी, या गौसे आजम मैं आपका गुलाम हूँ, अरे तुझसे दर दर से शक, उस शक से है मुझको निस्बत, हश्र तक मेरे गर्दन पर रहे नूर का दौरा तेरा, जो इस निशानी के शक है ऐ सालिमो वो मारे नहीं जाते, हश्र तक मेरे गर्दन पर पड़ा रहे पट्टा तेरा। सिर्फ दावा बचा है, तो इधर से दावा तुम बोलते हो, उधर से धावा वो बोलते हैं। खैर, वरना हम उस गौस के मानने वाले हैं जिस गौसे आजम के विलादते बासआदत से 200 बरस पहले एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिन्हें जमाना गौस कहता था, जिन्हें रब ने गौस का लक़ब अता किया था। गौस कहते किसको हैं? सिर्फ गौस के नाम की आज बोटी खींचा तानी नल्ली मचाई जाती है, बस गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई पकड़ ले, मत छोड़ना, हम भी दुआ करते हैं, लेकिन पहले गौस का दामन हाथ में आने दे, फिर तुझे जमाने की परवाह नहीं होगी, बल्कि तेरे जबान की ये सदा होगी, न गोली न बारूद बम देखते हैं हम, गौस के हैं दीवाने दम देखते हैं। लेकिन मधुमक्खी को देखकर भागने वाले लोग और बम देखते हैं। पहले भाई साहब दामने गौस पकड़ो, पहले अपने जमीर को मजबूत करो, पहले अपने ज़हन के ऊपर जो लालच का ऐनक, लालच का जो पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को नोच कर फेंक दो, और उसके बाद में जो ऐनक लगाओ वो ऐनक कादरी ऐनक हो। जो दिल के अंदर एक सदा लगाओ, वो सदा कोई और ना हो, मखदूमे सिमना की लाइट जला लो। तुम अपने दिल के अंदर जो आग लगाओ वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लगाओ। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती को अनाज सागर से पानी जो है लेने से मना किया गया, तो अनाज सागर को बुला लिए और लोगों को बता दिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और ये आपने तड़प कर जमाने को, अनाज सागर को कटोरे में बुलाकर बताया था कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। जब तक रहेगा हिंद में एक मुसलमान, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। लेकिन कब कहोगे? जब जमीन मजबूत रहेगी तब कहोगे। खुद समझ जाइए, बुनियाद कच्ची ईंट की रख दीजिए और ऊपर छत बहुत ठोस लगा दीजिए, तो बुनियाद मौजूद ही नहीं है, बुनियाद मौजूद ही नहीं है, फिर वो छत भी ढा दिया जाएगा। कहने का मकसद ये है, पहले ज़मीर को तैयार करो, पहले अकीदे को मजबूत करो। हर नमाज से पहले अकीदा है, हर जो है हज से पहले अकीदा है, हर न जो है कुरान की तिलावत से पहले अकीदा है। अगर आपको जो है अकीदा दुरुस्त नहीं है तो सब बेकार पाया जाता है। और जिनका अकीदा दुरुस्त है उन्होंने बहुत पहले कहा था, हमारे दिल की मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारे सांस का नेटवर्क नबी नबी बोले। गौसुल आजम बड़े पीर दस्तगीर के विलादते बासआदत से 200 बरस पहले एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे गुजरे हैं, जिन्हें जमाना गौसुल आजम कह रहा है। उनका इस्म हजरत जुनैद बगदादी नाम है। वो जुनैद बगदादी गौसुल अख्ताब उस वक्त के हैं, अपने दौर के। आज देखा जाता है एक बाबा जो 15 अंगूठी हाथ में रखता है, जिनके अंदर कुरान के तलफ़ुज़ सही नहीं है, जिनके सिफत नहीं मालूम है, जिनको ये पता नहीं है कि कौन सी आयत मुतशाबा है और कुरान की कौन सी आयत मुक़त्तियात है, कौन सी आयत जो है वो मुहकमात है, वो तावीज़ लिख रहे हैं और हाथ की सफाई दिखाते हैं। ज़माना उनके पीछे दौड़ रहा है। आज तुझे बताता हूँ गौसुल अख्ताब किसे कहते हैं, आज तुझे बताता हूँ गौसे आजम का गुलाम किसे कहते हैं। गौसे आजम के विलादते बसादत से 200 बरस पहले एक अल्लाह के बंदे हैं, जुनैद बगदादी नाम है। इनके विलायत का सूरज इस कदर जगमग जगमग कर रहा है कि इनके सूरज की शुआओं से जितने परेशान हाल है, जितने दुखों के मारे दुखियारे हैं, अपने दुखों को दूर कर रहे हैं, फैज से फैजियाब हो रहे हैं। बीमार आ रहा है, शिफा पा रहा है, कर्जदार आ रहा है, दुआओं से रब बरकत उसके उम्र उसके रिस्क में दे रहा है। अगर कोई बे औलाद आ रहा है
उसकी झोली को भरा जा रहा है, उस उन औरतों के गोदों को भरा जा रहा है। वो गौसुल आजम दस्तगीर हैं, वो अपने वक्त के गौस हैं। ये अपने मिंबर पर बैठे हुए हैं, बगदाद की जामा मिंबर पर। इनके जो है वो रूहानियत की हाल क्या है कि आज हमें अगर जो है नदी को पार करना है, दरिया पार करना है, हमें नाव की ज़रूरत है, हमें घटवार की ज़रूरत है, हमें पतवार की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह के बंदे हैं, इन्हें दरियाए दज्जला पार करना है तो ये कैसे पार करते हैं? ज़माने को नाव की ज़रूरत है, आपको नाव नहीं चाहिए। जिस मुसल्ले पर खुदा की इबादत करते हैं, जिस मुसल्ले पर खुदा को रुकू करते हैं, जिस मुसल्ले पर खुदा को सजदा करते हैं, जिस मुसल्ले पर बैठ कर के तशहुद में अपने नबी पर दरूद पढ़ते हैं, उसी मुसल्ले को दरियाए दज्जला के सतह पर डाल देते हैं। वो दरियाए दज्जला का सतह जिसके अंदर जो है हजारों नहीं, अरबों नहीं, खरबों जो है वो औरतों को भेंट चढ़ा दिया गया है। जिन दरियाए दज्जला के अंदर अच्छे अच्छे गर्क हो गए हैं, वो दरियाए दज्जला के सतह पर अपने नमाज पढ़ने वाले मुसल्ले को डाला है, उसी पे सवार हो गए हैं, अल्लाह अल्लाह कहते पार हो गए हैं। वही हजरत जुनैद बगदादी वक्त के गौस हैं, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर जलवा फिगन हैं, मुरीदों को वादो नसीहत कर रहे हैं, मुरीदों का जमघटा लगा हुआ है। अचानक आपकी निगाह आसमान की जानिब जाती है, आप मिंबर से नीचे आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अब्दुल कादिर तेरी विलादत बसादत आज से ठीक 200 बरस के बाद होगी। लेकिन ये जुनैद पहले अपने गर्दन को खम कर रहा है, पहले गर्दन को तेरे ताजीम में झुका रहा है। ऐ अब्दुल कादिर, ये जुनैद गर्दन को झुकाए हुए है। जितने मुरीदों का जमघटा लगा हुआ है, बेशुमार मुरीद हैं, एक दूसरे को हैरत से देखने लगते हैं, क्या इनसे बड़ा भी कोई आने वाला है? क्या इनसे बड़ा पावरफुल आने वाला है? कोई इनसे ऊंचा मकाम रखने वाला है? मुरीदों ने हम अपने आपस में सर मशवरा किया है, हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हुए हैं, हुजूर की आपसे बड़ा कोई आने वाला है जिसके लिए गर्दन को खम कर रहे हैं, जिसके लिए गर्दन को झुका रहे हैं? आपसे ऊंचा मर्तबा कोई रखने वाला अल्लाह का महबूब बंदा वली कराम आने वाला है। आपने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मेरे मुरीदों, आज से 200 बरस के बाद सादात घराने में जीलान कस्बे के, जीलान शहर के एक कस्बे में एक बच्चा पैदा होगा, इसका नाम अब्दुल कादिर होगा। जमाना मुहय्युद्दीन का लक़ब देगा, जमाना पीराने पीर से याद करेगा, जमाना रोशन ज़मीर के नाम से याद करेगा। वो यही मिंबर पर आकर एक वक्त में जलवा फिगर होगा, यहीं से उसका फरमान जारी होगा, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाए कामिलीन की गर्दनों पर है। जितने औलियाए कामिलीन इस रूए ज़मीन के ऊपर होंगे, ज़मीन के अंदर होंगे, अपनी कब्रों में, अपने माँ के शिकमों में होंगे, परवरदिगार की कुदरत से, नबी की रहमत के सदक़े में सबकी समातों तक वो फरमान पहुँचेगा, वो ऐलान पहुँचेगा, सब अपनी गर्दनों को झुका लेंगे। जुनैद को खबर हो गई है, जुनैद पहले ही खम कर रहा है। अब इमाम अहमद रज़ा खान की बारगाह में जाइए तो वो इमाम आशिक़े रसूल, इमाम सुन्नियत आशिक़े रसूल, हम गुलामों की जान इमाम अहमद रज़ा खान हम सबको नसीहत करते हैं और पुकार कर आपका मर्तबा बयान करते हैं। ऐ हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर, अरे आपकी करामत को, आपके शान को, आपकी शख्सियत को कौन समझ सकता है? अरे जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में। मेरे आका तेरा उनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। हम उस गौस के मानने वाले हैं, गौसे आजम की ये महफिल है, अदब से बैठो, ऐसे वो पीर हैं मुर्दे को जिला देते हैं। लेकिन मुरीद का हाल क्या है? मुरीद का हाल जैसे आजकल के दौर में या गांव गवई में जिसका एक आंख नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कनौवा। वाह, बड़ी अच्छी पहचान है, कनौवा। कनौवा हाल जो है वो सुन लिया। हाल क्या है? एक गांव में इसी तरह एक कनौवा चच्चा रहे। चच्चा अफ्तारी में अक्सर अफरा तफरी होती रहती है, जबकि मस्जिद के अहकाम ये है कि एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा बिला वजह बोल देने से 40 साल की इबादत जो परवरदिगार कबूल फरमा लेता है वो जाया कर दिए जाते हैं। अगर खतरा है कि मस्जिद में अफ्तारी में कोई भी, अफ्तारी में से कोई भी जर्रा, कोई भी टुकड़ा वहाँ जमीन पर मस्जिद के अंदर
इधर उधर बिखरेगा तो मस्जिद में इफ्तारी मत करिए। लेकिन अक्सर वो बेशतर यही होता है। उस गांव का मतलब समझिए, बहुत तमाम लड़के मस्जिद में थे। कोनो कहत हे चच्चा कनौआ चच्चा इधर लाओ, कोनो कहत हे कनौआ चच्चा इधर लाओ। कनौआ चच्चा इतना तंग हो गए कि जिस गली से निकलते कोई आवाज भी दे दी औरत या कोई मर्द आवाज देता तो कहता है कनौआ चच्चा फला काम हो रहा है, ए कनौआ चच्चा कितने बजे का इफ्तारी है। कनौआ चच्चा कनौआ सुन सुन कनौआ बहुत ज्यादा पाक गवा, कहीं कुछ करना पड़ी इंतजाम, ये लोग छोड़ेंगे नहीं उसे। उसने बाहर आकर जैसे नमाज हो जाए तो यूं करके कि आसमान की तरफ देखे। अब गांव के लोग बेचारे समझे बात कहा, एक दिन गए 2 दिन गए, कनौआ चच्चा रोज क्या देखते हैं। कहा बताओ कनौआ चच्चा का देखे जाते हो। तो उन्होंने बताया तुम लोग उतना थोड़ी हैं कि रोजा रखे सो गए, अफ्तारी किया पड़े रहे, नहीं, मैं रोजा रखने के बाद जाते हैं रब का जलवा देखने। ऐसे थोड़ी ना रह जाएंगे, दिन भर रोजा रखते हैं। तब तो हम लोग भी रखते हैं, हम लोग भी देखेंगे। बुला के लाया सबको, सब आए तो ये देख गए वाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, क्या जलवा है, क्या जलवा है। अब अगर लोग महफिले रसूल में बैठे होते और उन्होंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह का कोहे तूर का वाकया सुना होता तो उन्हें पता होता कि रब का एक झलक, जलवे का एक झलक जो मूसा कलीमुल्लाह जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर बर्दाश्त न कर सके, वो कोई कनौआ क्या देखेगा जिसका एक आंखिए नहीं रहेगा। कभी गए नहीं थे, बस जल्दी शुरू रहता था, मिला लो जल्दी। शैतान उनको खोचा मार मार कर भगाता रहता है। लोग समझते हैं मिलाद सिर्फ इसलिए किया जाता है कि एक दावत है, नहीं। मिलाद का मकसद ये होता है कि जो लोग अपने वक्त में पढ़ ना सके हों वो मिलाद से कुछ अच्छी चीजें सुनकर समझ जाएं और उसे सीख लें। कनौआ चच्चा लेके आए और जब देखे तो कोई कहाँ देखा थे, तो ये कहे वाह सुभान अल्लाह, तो कहे कहाँ देखा थे कनौआ चच्चा, तो इनका तो कहना मैं हमारे तना हो, हमारे एक है कनौआ तुरे है। तो कहना रब का जलवा तो जरूर देखेंगे चाहे आंख फोड़नी पड़ जाए। सबों ने फोड़ लिया। बोले अब कहाँ दिख रहा है, किधर है। तो कहा अब भी ना समझो तो क्या समझोगे, हम तो कनौए रहे। अब तो कोई न कहीं कोई जलवा नहीं है। कहना ये चाहता हूं कि इंसान के पास अगर इल्म नहीं है तो वो इंसान सही जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये है कि अगर इंसान के पास इल्म नहीं है तो उसका दिमाग सही फैसला नहीं कर सकता है, उसका दिल सही धड़क नहीं सकता है। अगर उसके पास इल्म है तो दिमाग जजमेंट सही करेगा, तो दिल को जो ऑक्सीजन और सोच मिलेगी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सुन्नत से मिलेगी। और अगर दिमाग खराब है, इंसान के दिमाग अंधा है, अक्ल की आंख फूट चुकी है, तो कितनी भी कोशिश कर ले जब तक इल्म को नहीं सीखता है सब उसे अंधेरा नजर आता है।